MTS का पेपर 3rd शिफ्ट 5 तारीख। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, जिसमें 10 आदमी 8 घंटों में 13 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, तो वही काम 12 आदमी 4 घंटे में कितने टाइम पूरा कर लेंगे। तो इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे MDH का। तो ये 12 4 x, तो इसमें हम x की वैल्यू निकाल लेंगे 2, और ये आ गया 50। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। अब चलते अगले सवाल की ओर। इसमें कहा गया है एक संभव त्रिभुज, संभव जो होते क्लोइड ट्रायंगल, और जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, और उसने पूछा क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है √3/4, 4 इंटू 4 है जो साइड। तो हमारा आंसर आ गया ये 4/√3। अब चलते अगले सवाल की ओर। जो ये सवाल है ये मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में। अच्छा सवाल है, तो टाइम लगेगा इस सवाल में, तो आराम समझाऊंगा मैं आपको बाद में। अगला सवाल, इसमें कहा गया एक मिश्रण जिसमें दूध और पानी की मात्रा 4:3 है, और इसमें हमें कहा गया है कि अगर इसमें 4 लीटर पानी और मिला दे तो इनका जो अनुपात होगा वो होगा 1:1 का। तो 1:1 का मतलब हमारा हो गया 4/3, सॉरी 4/4। तो हमें पता चलेगा कि जो हमने इसमें ऐड करा है वो करा हमने 1 ऐड करा है, और 1 की वैल्यू हमें दे रखी है 4। और अगर 1 की वैल्यू 4 है, अगर एक की वैल्यू 4 है, तो ऐसे ही हमसे पूछा है शुरुआती मिश्रण, तो वो है 4। तो 4, 1 की वैल्यू अगर 4 है तो 4 की वैल्यू हमारी होगी 16, जो कि है आंसर फर्स्ट। तो इसमें जो 18 ऑप्शन है ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ये मल्टीपल नहीं है 4 का। आगे चलते हैं अब। अगला सवाल, इसमें कहा गया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 32, 40, 36 और 18 से विभाज्य है। तो इसमें अब ये है कि पहले हम इसका लेंगे LCM, और LCM लेके हम इस तरह से 2 की पावर 5, और ये होगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1, ये होगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, और ये होगा 3 की पावर 1 और 2 की पावर 4। तो अब हम इसे निकाल लेंगे, सबसे बड़ी पावर लेंगे सबकी। 2 की पावर 5, 5 की पावर 1 है सबसे बड़ी, और 3 की पावर 2 है। तो अब हम इसे सोल्व करके ये आएगा 32, 5, और ये आएगा 9। अब इसके बाद सौ 60 गुणा 9 जो कि होता है 1440। अब देखना, इसमें हमें ये देखना है कि 1444 कितनी बार जाएगा, मतलब ये मल्टीपल हो गई इन सब में से। तो हम लेते हैं इसको 7 बार। अगर ले तो ये आएगा 98, और ये आएगा 28, मतलब कि ये 1000 से पार कर जाएगा। तो ये तो नहीं होगा। अब चेक करते हैं हम 6 बार। तो 6 बार अगर चेक करें तो ये हो गया 84, और ये हो गया नीचे 24, तो ये हो गया 640। यही हमारा आंसर है, ये थर्ड। अब इसका एक तरीका हो रहा है, उस पर बात करते हैं, वो देखना। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें जब हमें पता है कि जब कोई भी होगा वो 8 का मल्टीपल भी होगा, 4 का मल्टीपल भी होगा। अगर 32 का है, ऐसे ही वो 9 का भी होगा और 4 का भी होगा। तो हम पहले चेक करें 9 का मल्टीपल। 9 का मल्टीपल ये नहीं है, ये है, और ये भी है, तो और ये नहीं है। तो अब बात करते हैं हम, 2 ऑप्शन बचे। तो 8 का मल्टीपल भी होगा अगर 32 का है तो अब बात करें तो 8 का मल्टीपल ये नहीं है, तो सिर्फ एक ऑप्शन बचा जो कि है ये। तो अब मर्जी आपकी, आपका सवाल कैसे करना है, या तो आप ऐसे कर लो या फिर आप ऑप्शन देख के कर लो। अगर टाइम देना है तो
टाइम लगाना है तो वैसे कर सकते हो। अगला सवाल, इसमें हमें दे रखा है कि 1 के सिक्के 50 पैसे के और 25 पैसे सिक्के की जो अनुपात है एक बैग में वो है 1, 2, 4, और हमें उसमें दे रखा है कि जो उसमें कुल धन है वो है 225 रुपये। अब देखना 1 रुपये के सिक्के में, और हमसे पूछा 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। अब देखना 1 रुपये के सिक्के में हमसे कहा गया है 2 का मल्टीपल, हाँ इसमें 2 का मल्टीपल देखना पहले क्योंकि 2 दे रखी है। तो इसके बाद हम देखते हैं अब कि 1 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात। अब इसमें देखना 1 रुपये के सिक्के में 1 में 1 रुपया होगा। अगर मैं बात करूँ 2 सिक्के हैं मेरे पास 50 पैसे के जो 1 रुपया होगा, और मेरे पास अगर 4 सिक्के हैं 25 पैसे के वो भी 1 रुपया होगा, तो ये आ गई 3, और 3 की वैल्यू मुझे रखी है 225, तो 1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 75 रुपये, मतलब कि 1 रुपये के सिक्के 75 है। ऐसे जो 50 पैसे सिक्के हो गए उसमें मेरे जो पैसे बनेंगे कुल बनेंगे 75 रुपये, ऐसे 25 में होगा। तो अब देखना कि अगर मेरे 75 रुपये है 50 पैसों के सिक्कों में, तो वो टोटल कितने हो गए, उसमें हो गए 150 सिक्के। वो किस तरह से, अगर 1 रुपये के सिक्के में 2 सिक्के आते हैं 1 रुपये में 50 पैसे के, तो 75 में आ गए मेरे पास 150 सिक्के, तो इसका आंसर होगा 150। अब आगे चलते हैं। ये वाला सवाल, इसमें कहा गया 15 छात्रों का समूह है जिसमें गणित के जो औसत अंक है वो है 87 और उसने पूछा है कि अगले 25 में अगर शामिल होते हैं, अगर एक्स्ट्रा बच्चे 25 शामिल होते हैं तो उसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास 79.5। तो अब ये पूछा है कि जो दूसरे समूह के बच्चे हैं अगर उनमें 25 में से 24 बच्चों का औसत मेरे पास 24 है, तो एक का जो बच्चा हुआ बच्चा है 25वां उसका कितना होगा। अब देखना इसके पास 2 तरीके हैं मेरे पास करने के, या तो इसे मैं करूँ अपने जो ट्रेडिशनल वे है उससे, या फिर करूँ जो नॉर्मल तरीका होता है उससे। अब देखना पहले मैं अगर बात करूँ तो मुझे बेसिकली क्या करना है, इसमें जो ये होगा 25 गुणा 89.5 को गुणा करके माइनस कर दूंगा मैं 15 गुणा 87 से। एक बार ठीक से लिख देता हूँ, रुको 1 मिनट। तो यह 15 गुणा 87, और इसमें एक चीज़ और देखना, ये सॉरी यहाँ 25 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 40 ही है, क्योंकि 40 में दोनों बच्चों को ऐड करेंगे हम, तो 40 आया। तो अब हम इसे इसे मल्टीप्लाई करके इसे माइनस कर देंगे, तो जो वो आएगी हमारे पास जो इसमें आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास, इसे अगर x मान लेते हैं तो आएगा x, जो x आएगा वो आएगा हमारे पास 25 बच्चों की औसत, और 25 बच्चों की अगर औसत आती है तो इसमें से हम 24 माइनस 74 करके जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर आएगा 25 बच्चे, जो बचा हुआ बच्चा है उसके नंबर। एक तरीका मेरे पास ये है, और एक तरीका मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन ऑफ द डे में, जो कि मैं इस हफ्ते आपके लिए वीडियो ले आऊँगा। उम्मीद है वो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कुछ टाइम बाद। अब आगे चलते हैं। अगला सवाल, इसमें कहा गया है एक शंकु है जिसका आयतन दे रखा है 1232 और उसकी ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी है 24 सेंटीमीटर। उसका पूछा है हमसे वक्र क्षेत्रफल होता है LSA, लेटरल सरफेस एरिया। तो अब हमें पता है कि जो उसका फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई r² गुणा h। तो जो h की वैल्यू है 24, तो अब जो कि बराबर है 1232 के। तो पहले 8 से कट जाएगा, ये 3 से 8 कट जाएगा, 8 बचा, 24 कट जाएगा। अब ये 11 से चले जाएगा, और ऐसे ही ये दोबारा यहाँ 2 बचा, तो अब 2 चले जाएगा, ये आ जाएगा 56, और ये 8 से चले जाएगा 56, तो आएगा 7। तो जो मेरी r² की वैल्यू आई वो आई 49। तो r की वैल्यू है मेरे पास 7। अब देखना जो शंकु होता है, शंकु इस तरह का होता है जिसमें हमें 24 दे रखी है ऊंचाई, रेडियस दे रखा है r दे रखा है 7, और ये देखना ये बन गया हमारा ट्रिपलेट, पैथागोरस ट्रिपलेट, जो ये आ गया हमारा 25। फॉर्मूला जो होता है वो होता है पाई RL, पाई की वैल्यू, तो पाई की वैल्यू हमारी हो गई 22/7 और 7 गुणा 25। तो अब काट दिया, ये बचा हमारे पास 25 गुणा 22 जो कि होता है 550। अब एक तरीका ये है, या फिर अब एक तरीका और देखना, अब आप हंसोगे कि ऑप्शन कैसे कैसे होते हैं इस सवाल में। ये देखना, अगर मैं देखूँ
मुझे पता है कि जब मेरा पाई आता है तो 22/7 होता है, तो 22 का मतलब होता है 11, 2 × 11, तो मतलब जो मेरा ऑप्शन होगा 11 का मल्टीपल होगा ही होगा। अब देखना 11 का मल्टीपल ये नहीं है, सिर्फ ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो सिर्फ एक मल्टीपल है जो कि ये वाला। अब मर्जी आपकी, आपको सवाल कैसे करना है, टाइम लगाना है या फिर आपको इस तरह से ऑप्शन में देखने हैं। अगला सवाल, इसमें कहा गया है मुझे 20% का रेट है और 2 साल के लिए जो मेरा साधारण ब्याज आया वो आया 250 रुपये। और अब इसने पूछा है कि सेम रेट है और सेम अवधि है, मतलब सेम टाइम है, और उसके चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखना, जो इसने ऑप्शन दे रखे हैं, इतने ख़त्म ऑप्शन दे रखे हैं, इतने ख़त्म, आप देख के हंसोगे आप। अगर मेरा CI 250 है, SI 250 है साधारण ब्याज, तो CI कितना होगा 20% रेट पे, तो ये मेरा 250 है, तो मेरा CI कितना होगा 300 से 300 होगा, 400 मान लो, लेकिन 400 से ऊपर तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर मेरे पास 40 की वैल्यू, क्योंकि 2 साल का हो गया, 40 की वैल्यू में 250 दे रखी है 250, तो CI मेरा होगा 4400 होगा मेरा 44। तो ये हो गया। अब आप देखना, जो ऑप्शन दे रखे हैं मुझे 900 नहीं होगा, 550 नहीं होगा, 750 नहीं होगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, वो है ये वाला 275। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं करना, जो तरीका ट्रेडिशनल है ये वाला, हमें दे रखी है 40 की वैल्यू दे रखी है 250, हमें निकालनी है हमें 44 की वैल्यू, तो यहाँ पे एक्स, जो कि हमारा आंसर यही आएगा, चेक कर लेना 275। आगे चलते हैं। अगला सवाल जो कि मुझे दिख रहा है सिंप्लीफिकेशन का है, एक बार से रब कर देता हूँ मैं, फिर चलते हैं अगले सवाल पे। इसमें सिंप्लीफिकेशन है, सिंपल है, तो ये देखते हैं। अगर मैं इसको लूँ तो 3 × 24/8, तो ये हो गया मेरा 3, तो ये 9, और 9 इंटू ये इतना हो गया मेरा 9, और ये हो गया 27, प्लस 4/2, तो 2 हो गया, और गुणा 20, तो ये आ गया मेरा पूरा 29 - 20, जो कि आ गया 9। अब ये देखना, ये आ गया मेरा 3 × 4, यहाँ पे डिवाइड होगा 2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो गया 5 × 2, तो ये हो गया मेरे पास 6 × 10, 6 × 10 जो कि 16, तो इसका आंसर है 9/16। अब आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें ना अब मेरे पास कुछ डाउट्स आए, डाउट्स ले लेते हैं। तो इसमें पहला डाउट मुझे ये बताया गया है कि 1750, हाँ पहले ये वाला लेते हैं। इसमें मेरे से कहा गया है कि एक आदमी ने पूंजी 1/3 हिस्सा जो दिया वो दिया 7.5% के ब्याज पे, और जो 1/4 है उस पूंजी का वो दिया 8% ब्याज पे। और इसने मेरे से कहा है कि इसने अगर साल के अंत में से जो कुल ब्याज मिला वो मिला 561 रुपये, तो हमें निकालना है कि हमारा जो वो आएगा कुल पूंजी, वो उसकी कितनी वैल्यू है। तो देखना कि ये हो गया हमारा 7/3, और ऐसे ये हो गया 1/4 × 8, ये हो गया हमारा 8/4, और एक साल में इसे लिखा है क्योंकि एक साल का वर्ष है, एक साल का टाइम दे रखा है। और जो तीसरा बचा हमारा, जो कि हो गया 1 - 1/3 1/4, जो कि हो गया हमारा 12 एलसीएम मिलने के बाद 12 - 7, तो ये हो गया 5, ये हो गया हमारा 5/12, तो 5/12 गुणा 10, ये हो गया 50/12। तो अगर हम इस सबको प्लस कर दे, इस तो प्लस करने पे ये आएगा 12 एलसीएम आएगा इसका, और ऊपर आएगा 28, ये आएगा 24, और ये आएगा 50, तो ये इसके इक्वल आएगा। इसमें मैंने गलती से लिख दिया 516, ये आएगा 561, तो ये हो गया 102/12, ये हो गया 8.5, और अगर मैं 8.5 को
कुछ ऐसे लिखूँ, इधर देखना 561, तो ये देखना अगर मैं इधर ले कर तो आपको इधर जाने के बाद 5.8 बटे 100 मैंने नीचे 100 ले जाए, पॉइंट हटा के नीचे 10 ले आया, तो ये हो गया मेरा, और ये होगा 17/5, तो क्या होगा, कटने के बाद मेरा आंसर आएगा 33, और ये मेरा जो आंसर आएगा वो 6600। एक की वैल्यू अगर 66 है तो 100 की वैल्यू जो होगी मेरी होगी 6600, तो ये आ गया हमारे पास आंसर 6600। अब अगला सवाल करते हैं, एक बार मैं इसे मिटा दूं। अब मेरे से कहा गया है इसमें अगले सवाल में, जो कि है 24 नंबर, इसमें कहा गया है एक आदमी है जिसके पास 20,000 रुपये है, उसने दो अपने दोस्तों को पैसे दिए, पहले को दिए उसने 12,000 रुपये 8% के ब्याज पे, और उसने कहा है कि उससे चाहिए कुल राशि का 10% साल के अंत में। तो अब ये पूछा कि जो उसने दूसरे दोस्त है उसको वो कितने रेट पे दे ताकि उसे आखिरी में 2,000 रुपये मतलब इसका 10% मिले। तो अब देखना 20% का 10,000 कितना होता है, 20% का 10% का 20,000 कितना होगा, जो कि होगा मेरा 2,000 रुपये। तो 2,000 में इसमें पहली जो पूंजी दी वो थी 12,000 रुपये 8% के रेट पे, जो कि मेरा निकल के आ गया 960 रुपये। और इसके बाद जो बची हुई है वो बचे, अगर मैं 2,000 में से 12,000 रुपये हटा दूँ तो बचे मेरे 8,000 रुपये, और 8,000 रुपये अब ये पूछा है कि कितने पे दे। तो 2,000 में से अगर मैं 960 हटा दूँ तो मेरा आएगा 940, 1,040, 1,040। अब इसमें देने हैं इस रेट पे 8,000, 8,000 रेट निकल जाएगा मेरा इसे रखने के बाद, जो कि आएगा मेरा 13%। हो गया ये, और आंसर है 4। अब चलते अगले सवाल पे। इसमें कहा गया कि 1750 रुपये है, एक राशि को 2 भाग में बांटा गया, और जो बांटा वो हमने इस तरह से बांटा कि जो पहली है उसमें हमें मिलेगा 8% का ब्याज, और अगले में मिलेगा हमें 6% का ब्याज। और इसने कहा है कि जो साल के आखिरी में दोनों को जो ब्याज आएगा वो बराबर आना है। तो इसने पूछा कि ब्याज कितना आएगा इसमें। तो देखना कि अगर मैं लिखूँ P1 R1 T1 इक्वल टू SI1, और ऐसे लिखूँ P2 R2 और T2, वो लिखूँ SI2। अब देखना कि SI2 और SI1 की वैल्यू बराबर होगी कि इसमें दे रखा है हमें, तो मैं इन्हें ऐसे लिख सकता हूँ P1 R1 T1 इक्वल टू P2 R2 और T2, और T1 T2 की वैल्यू सेम है तो ये कट जाएंगे। और अब मुझे पता है कि जो R1 की वैल्यू है 8%, और जो R2 की वैल्यू है वो है मेरी 6%। अब देखना इसमें, तो P1 अपन P2 की वैल्यू मेरी आ गई 3/4। अब इसमें जो मुझे रखे कुल वैल्यू होगी 7 के बराबर, क्योंकि दोनों प्लस हो जाएगी, 7 बराबर आ गई मेरे पास 1750। तो इसमें अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूँ तो वो आएगी मेरी 250 रुपये। तो 250 रुपये मेरी वैल्यू आ गई। P1 की वैल्यू होगी 250 इंटू 3, जो कि 750 रुपये। और ऐसी मेरी P2 की वैल्यू आएगी, वो आएगी 250 इंटू 4, जो कि हो गई 1,000 रुपये। तो ये हो गया। अब मेरे पास P1 की वैल्यू हो गई 750, P2 की वैल्यू हो गई मेरे पास 1,000। तो अब ऐसे ही इसी एक तरीके से और कर सकते हैं हम। जैसे कि हमें पता है P1 R1 T1 बराबर है P2 R2 T2 के, और इसमें T1 T2 इक्वल है। तो अगर मैं इसमें P1 की वैल्यू रखूँ x, और R1 की वैल्यू 8, और P2 की वैल्यू रखूँ 750 माइनस x, और R2 की वैल्यू 6, तो ऐसे में सॉल्व करूँगा तो अगर 8x इक्वल टू 750 इंटू 6 माइनस 6x, तो इस 6x मेरे इधर उठ के जाएगा, ये जाएगा मेरा 14x, जो कि हो जाएगा मेरा 750 इंटू 6। तो अगर मैं सोल्व करूँगा तो x की वैल्यू मेरी यहाँ पे भी आनी है 750, और ऐसी जो एक वैल्यू होगी मेरी 750, दूसरी जो मेरी बची हुई वैल्यू आएगी वो आएगी मेरी
1000। तो उम्मीद है आज की वीडियो में इतनी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।